Hello everyone, a very important program for you. Students, let me read the program first. Write a program to input a sentence. तो पहली चीज़ यहाँ पे क्या है स्टूडेंट्स की हमें एक सेंटेंस इनपुट करना है. जब आपको सेंटेंस इनपुट करना होता है दैट मीन्स यू नीड स्कैनर क्लास इन जावा एंड हाउ यू कैन गेट दैट वो आप देखिए. इसके लिए मुझे लिखना पड़ेगा import java.util.scanner. import और जावा के बीच में गैप है, इसका ध्यान रखिएगा. अब स्कैनर क्लास जब हमें अवेलेबल हो गया तो हम क्या करते हैं प्रोग्राम में स्कैनर का ऑब्जेक्ट बनाते हैं. तो स्कैनर इज अ क्लास और रिमेंबर स्कैनर का जो एस है वो कैपिटल है. सो स्कैनर स्पेस एस सी इक्वल टू न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन. ऑल राइट, इसके बाद हमने मैसेज दिया सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एंटर द स्ट्रिंग. तो ये आपको टास्क मैंने बताया और ये टास्क परफॉर्म कैसे किया जाएगा बाई कॉलिंग द नेक्स्ट लाइन फंक्शन. नेक्स्ट लाइन फंक्शन को कॉल करने के लिए हमें क्या यूज़ करना है एस सी. एस सी इज़ वॉट, यहाँ जो मैंने ऑब्जेक्ट बनाया स्कैनर का वो यूज़ करके और नेक्स्ट लाइन फंक्शन कॉल करते हैं. सो इट इज़ एस सी डॉट नेक्स्ट लाइन. ऑल राइट, नाउ स्टूडेंट्स इसके बाद जो आप इनपुट करते हैं उस डाटा को कहीं स्टोर भी करना होता है. तो लेफ्ट हैंड साइड पे यू कैन सी दैट हियर इज़ अ वेरिएबल एस टी आर और आप जो इनपुट दोगे वो डाटा इसमें एस टी आर में स्टोर हो जाएगा. और एस टी आर एक वेरिएबल है, इसका डेटा टाइप क्या है स्ट्रिंग, क्योंकि हमें एक सेंटेंस एंटर करना है. दैट मीन्स आई नीड टू स्टोर व्हाट स्ट्रिंग. ओके, नाउ स्टूडेंट्स आफ्टर दैट we move ahead in the program. It says convert the sentence into uppercase letters. आपके जो अल्फ़ाबेट्स हैं, जो लेटर्स है प्रोग्राम के, उसको हमें किस में कन्वर्ट करना है अपर केस में. आई ऑलरेडी टोल्ड यू दैट अपर केस कन्वर्ट करने के लिए देर इज अ फंक्शन टू अपर केस विच इज अ स्ट्रिंग फंक्शन, उसको हम यूज़ करेंगे. तो स्टूडेंट सेकेंड टास्क हमने कैसे परफॉर्म किया यहाँ पे देखिए. मैंने फंक्शन कॉल कर लिया कौन सा टू अपर केस और अपॉन दिस स्ट्रिंग एस टी आर. अपर केस का काम होता है टू कन्वर्ट द स्ट्रिंग विच इज स्टोर्ड इन दिस वेरिएबल, राइट, एंड रिटर्न दैट ऑल्सो, उसको रिटर्न करता है. तो वो रिटर्न स्ट्रिंग जो है वो कहाँ स्टोर होगी, वो हमने स्टोर कर दी उसी स्ट्रिंग में एस टी आर. यानी कि एस टी आर हैज़ नाउ बीन अपडेटेड. अगर एस टी आर में एक स्मॉल लेटर का वर्ड होगा या स्मॉल लेटर के कैरेक्टर्स होंगे, so they are going to be changed to the uppercase and finally str is to be updated. So both the sides it is str, so that's not an error because यहाँ पे हम str को यूज करें to call the function to uppercase. now the value which will be returned, जो आपके वर्ड रिटर्न होगा जो कैपिटल में होगा, जो स्ट्रिंग रिटर्न होगी जो कि कैपिटल में होगी, वो स्टोर कहाँ होगी, वो भी स्टोर होगी str में. इसीलिए मैंने लिखा str इक्वल टू str डॉट टू अपर केस. टू टास्क वी हैव कंप्लीटेड. अब स्टूडेंट्स क्या करते हैं, थर्ड पार्ट पे आते हैं. जो हमारा थर्ड टास्क है डिस्प्ले द वर्ड अलोंग विद द फ्रीक्वेंसी ऑफ द वर्ड्स. ठीक है, यहां पर डिस्प्ले करना है वर्ड्स को किसके साथ, फ्रीक्वेंसी ऑफ द वर्ड्स विच हैव एट लीस्ट अ पेयर ऑफ कंसेक्यूटिव लेटर्स. ऐसे वर्ड फ्रीक्वेंसी आपको प्रिंट करनी है ऐसे वर्ड की, वर्ड के साथ जिसमें एटलीस्ट एक पेयर हो कंसेक्यूटिव लेटर्स का. कंसेक्यूटिव लेटर्स कैसे हुए, जैसे ए के बाद बी आया तो ए और बी कंसेक्यूटिव हो गए, सी के बाद डी आता है तो सी डी हो गया, डी के बाद ई आता है डी हो गया, एंड सो ऑन. नाउ कैसे ये किया जाएगा इसके लिए पहले एग्जाम्पल से समझ लेते हैं. मॉडम इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, ये एक आपका स्टेटमेंट है, इनपुट है. और उसके बाद यहाँ पर प्रिंट हो गया वर्ड मॉडम और डिवाइस, क्योंकि मॉडम में डी ई आर द लेटर्स विच आर कंसेक्यूटिव. डी के बाद ई आता है तो यहाँ पे डी दिया हुआ. सिमिलरली यहाँ पर भी आप देखिए डिवाइस में डी और ई कंसेक्यूटिव लेटर्स हैं, तो ये वाला वर्ड भी प्रिंट हो गया. तो टोटल कितने वर्ड्स हमें मिले विद द कंसेक्यूटिव लेटर्स, टू वर्ड्स. फर्स्ट इज मॉडम एंड द सेकंड इज डिवाइस. आफ्टर दैट स्टूडेंट्स नंबर ऑफ वर्ड्स कंटेनिंग द कंसेक्यूटिव लेटर्स, हाउ मेनी, टू. सो टू इज प्रिंटेड. तो ये आपका इनपुट था जो मैंने अभी ऑलरेडी आपको बता दिया कि आप कैसे फॉर्म करते हैं. उसको मैंने कैपिटल में कन्वर्ट कर लिया, वो भी हो गया. उसके बाद ये आपका आउटपुट आना है, इसके लिए हम लॉजिक स्टार्ट करते हैं. हाउ टू वर्क विद दिस आई एम गोइंग टू डिस्कस जस्ट नाउ. सो लेट मी हैव द डिस्कशन हियर.
इम्पोर्ट जावा डॉट रील डॉट स्कैनर सेमीकोलन मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, इनपुट के लिए यूज़ हुआ है। पब्लिक क्लास कंसेक्यूटिव स्ट्रिंग, ये कंसेक्यूटिव स्ट्रिंग जो है नेम ऑफ द क्लास है, क्योंकि आप अपना प्रोग्राम किसके फॉर्म में लिखते हैं, क्लास डेफिनेशन के फॉर्म में। स्टूडेंट्स इसके बाद पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, देखिए यहाँ पे लॉजिक लिखना है तो हमने यहाँ मेन फंक्शन को यूज़ किया है। आप जो भी चाहे फंक्शन यूज़ कर सकते हैं, यू कैन डिफाइन योर ओन फंक्शन, राइट। नाउ फर्स्ट स्टेटमेंट है यहाँ पे, स्कैनर का ऑब्जेक्ट बनाया, दैट इज एस सी इक्वल टू न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट। अब यहाँ पर आपका ऑब्जेक्ट बन गया एस सी, ओके। आफ्टर दैट सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एंटर द स्ट्रिंग, ठीक है, एंटर द स्ट्रिंग। अब यहाँ पर जब एंटर द स्ट्रिंग हो गया, ये मैसेज आ गया, तो आपने स्ट्रिंग इनपुट कर दी, वो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया। तो स्ट्रिंग एस टी आर इक्वल टू एस सी डॉट नेक्स्ट लाइन, स्ट्रिंग वेरिएबल का डिक्लेरेशन और उसके बाद उसमें इनपुट थ्रू नेक्स्ट लाइन फंक्शन, फिर एस टी आर इक्वल टू एस टी आर डॉट टू अपर केस में कन्वर्ट हो गया और इसमें स्टोर हो गया। उसके बाद स्टूडेंट्स हमने क्या किया, एस टी आर जो है उसके साथ एक ब्लैंक लगा ली, क्योंकि देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पे हमें वर्ड्स को निकालना है, और वर्ड को निकालने का मतलब अगर आपसे कहूँ कि ये स्ट्रिंग लिखी हुई है मॉडम इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, तो आप कैसे पहचानते हो कि मॉडम इज वन वर्ड, इज सेकेंड वर्ड, एन इज सेकेंड थर्ड वर्ड, लाइक दैट। तो आप स्पेस से पहचानते हो कि यार यहाँ स्पेस मिली है तो उसके पहले जितना भी था वो एक कंप्लीट वर्ड है, तो स्पेस वर्ड के बाद मिल रही है। लेकिन डिवाइस को जब हम ऑब्जर्व करते हैं तो देखते हैं कि डिवाइस में यहाँ पर स्पेस नहीं है, तो हमने एक एक्स्ट्रा स्पेस यहाँ पर अपनी स्ट्रिंग में ऐड कर दिया। तो अब ये मॉडम इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के बाद एक स्पेस ऐड हो जाएगी स्ट्रिंग में। नाउ हाउ टू वर्क विद दिस, तो मैंने इसको पहले कैसे किया कि मैंने लिखा एस टी आर प्लस इक्वल टू ब्लैंक। आप इसको ये भी लिख सकते हैं कि एस टी आर इक्वल टू एस टी आर प्लस डबल कोट्स में एक ब्लैंक दे दी, दैट्स इज ऑल्सो फाइन, नो प्रॉब्लम, ये शॉर्ट नोटेशन लिखा गया। उसके बाद स्ट्रिंग वर्ड, एक हमने एक्स्ट्रा वेरिएबल लिया जिसका नाम रखा वर्ड, वो भी स्ट्रिंग टाइप के, और उसको फिलहाल हमने नल वैल्यू दी, कुछ उसके अंदर डाटा नहीं है अभी, नॉट इवन अ स्पेस, सो बैक टू बैक डबल कोट्स लगा देते हैं स्टूडेंट। उसके बाद हमने काउंट एक वेरिएबल लिया, उसको जीरो से इनिशियलाइज किया, ओके, बिकॉज हमें काउंट रखना है कि हाउ मेनी वर्ड्स आर हैविंग द कॉन्जिक्यूटिव लेटर्स। स्टूडेंट उसके बाद अब हम आ जाते हैं एस टी आर डॉट लेंथ, यहाँ पर हमने लेंथ निकाल ली, अपनी स्ट्रिंग की लेंथ जब निकाली तो वो कहाँ स्टोर होगी, एलियन वेरिएबल, बिकॉज लेंथ फंक्शन, अगेन आई एम टेलिंग यू that length function is the one which calculates and returns the length of the string. Returning, जब रिटर्निंग होगी तो इस फंक्शन की रिटर्न टाइप लेंथ की क्या हो गई, int, और किस स्ट्रिंग की लेंथ निकालता है, जिस पे वो कॉल किया गया। तो str के अंदर जो भी डाटा होगा या जो स्ट्रिंग होगी उसकी लेंथ वो निकाल देगा, और वो स्टोर कहाँ होगी, len। आई होप इट्स क्लियर टू यू ऑल, ओके। अब इस लेंथ का हमेशा आपको मालूम होता है यूज किसमें होता है, कि जब हम आपके जो फर्स्ट कैरेक्टर के इंडेक्स से लास्ट कैरेक्टर के इंडेक्स तक जाना चाहते हैं, तो हम इसके लिए एक लूप यूज़ करते हैं, और लूप वेरिएबल को हम जीरो से इनिशियलाइज करते हैं। तो यहाँ पे फॉर लूप में हमारा लूप वेरिएबल आई है, इंटीजर टाइप है उसका, और इनिशियल वैल्यू जीरो दे दी, बिकॉज हम इंडेक्स के साथ वर्क करना है हमें। इंडेक्स की बिगनिंग जो होती है वो जीरो से होती है। इंडेक्स का मतलब जो आपकी लोकेशन पे जो कैरेक्टर है, राइट। जैसे मैं आपको एग्जाम्पल दे देता हूँ, इफ़ यू आर नॉट अवेयर ऑफ दिस, कि यहाँ पर स्टेटमेंट है आपका मॉडम इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, तो मॉडम का एम जो है वो जीरो इंडेक्स में, वन इज सॉरी ओ इज हैविंग द इंडेक्स वन, देन टू इज हैविंग द इंडेक्स टू, थर्ड इज बेसिकली थर्ड कैरेक्टर, थर्ड जो आपका लेटर है इट इज हैविंग द इंडेक्स टू, सो जीरो वन टू एंड सो ऑन। तो जो लास्ट कैरेक्टर होगा उसका इंडेक्स क्या होगा, जो इसकी लेंथ होगी, किसकी लेंथ होगी, स्ट्रिंग की, उससे एक पहले। तो यहाँ पर अभी आपको याद होगा मैंने एक ब्लैंक भी लगाया है, तो यहाँ पर जो भी लेंथ आएगी वो उसके एक पहले होगी, और तो वो स्पेस का जो इंडेक्स होगा वो दैट विल बी द लास्ट इंडेक्स ऑफ द स्ट्रिंग। अब आई एम गेटिंग बैक टू द कोड, आई होप आपको इंडेक्स का कंसेप्ट क्लियर हो गया, इफ़ यू आर नॉट अवेयर ऑफ दैट। अब इसके बाद स्टूडेंट क्या होगा, जब ये लूप हमारा है तो आई की वैल्यू जीरो है, इफ़ एस टी आर डॉट कैरेट आई इक्वल टू ब्लैंक, ये ब्लैंक सिंगल कोट्स में ब्लैंक लगा हुआ है, सिंगल कैरेक्टर है तो कैरेक्टर की वजह से सिंगल कोट्स यूज़ किए गए। आपको पता है कि स्ट्रिंग डबल कोट्स में लिखी जाती है, कैरेक्टर सिंगल कोट्स में। नाउ स्टूडेंट्स यहाँ पर हमें फोकस मेरा हमारा यही है कि ब्लैंक पता करनी, जैसे क्योंकि ब्लैंक मिलती है हमें तो उससे पता लग जाता है कि यार इसके पहले जो भी कुछ था वो एक वर्ड था। लेकिन अगर अभी आप देखें तो आई की वैल्यू जीरो है, इंडेक्स जीरो है, तो इंडेक्स जीरो पे क्या ब्लैंक है, नो, वहाँ पर मॉडम लिखा हुआ है, आप देख सकते हो यहाँ पे मॉडम, मॉडम का एम जो है, एम है आपका जीरो इंडेक्स पे। तो यहाँ पर क्या होगा, ये कंडीशन तो फॉल्स हो जाएगी, ब्लैंक नहीं मिला, तो ये कहाँ जाएंगे, ये यहाँ पर आ जाएंगे, देखिए एल्स यहाँ पर आ गए। अब एल्स में हमने क्या किया, वर्ड प्लस एस टी आर डॉट कैरेट आई, तो यहाँ पर हम सिंपली जो कैरेक्टर हमें मिलते जा रहे हैं,
यू नो अपार्ट फ्रॉम ब्लैंक, क्योंकि ये तभी आएगा यहाँ पर जब ब्लैंक हमें नहीं मिला। तो ब्लैंक हमें नहीं मिला मॉडर्न में, तो MODEM सारे जो कैरेक्टर्स है वन बाय वन आपके वर्ड में आ जाएंगे। तो ये जो वर्ड मैंने वेरिएबल लिया था इसीलिए लिया था कि हमें वर्ड को एक्सट्रैक्ट करना। तो ये पार्ट जो बेसिकली इट इज मेंट फॉर एक्सट्रैक्टिंग अ वर्ड फ्रॉम द गिवन स्ट्रिंग। ठीक है, तो वर्ड इज रेडी नाउ। अब क्या होगा, आई एम गेटिंग बैक टू दैट कंडीशन जो यहाँ पे दी हुई थी कि ब्लैंक वाली। अब की बार मॉडम के बाद अगर आप देखिए, जब मॉडम के सारे कैरेक्टर्स रीड हो गए 0 1 2 3 4th इंडेक्स तक हम चले गए, उसके जब 5th इंडेक्स पे आया तो हमें क्या मिला, ब्लैंक। जैसे ही आई की वैल्यू 5 हुई, 0 1 2 3 4 एंड 5, जैसे ही 5 ही 5 पे ब्लैंक मिला। अब क्या होता है बहुत ध्यान से देखिए, हमारे पास वर्ड में क्या पड़ा हुआ है, मॉडम, और यहाँ पे हमें उसके आगे एक कैरेक्टर मिल गया जो कि ब्लैंक है। अब यहाँ पर हम आगे एक वेरिएबल लिया हमने वर्ड लेंथ। यहाँ पर हमने जो वर्ड में हमारा कैरेक्टर था, सॉरी वर्ड में जो हमारे जो स्ट्रिंग है उसमें जो वर्ड पड़ा हुआ है या जो स्ट्रिंग पड़ी हुई है वो कौन सी है, मॉडम। तो मॉडम स्ट्रिंग की लेंथ निकल आएगी। तो यहाँ पे लेंथ हम देख लेते हैं मॉडम की, 1 2 3 4 5 इज द लेंथ, राइट। तो यहाँ पर INT वर्ड लेंथ, INT वर्ड लेंथ जो एक वेरिएबल लिया गया है, इसमें वर्ड की हमने जो वर्ड भी एक्सट्रैक्ट किया है मॉडम, उसकी लेंथ यहाँ पे आ जाएगी। सो व्हाट वाज दैट, दैट वाज 5। आफ्टर दैट स्टूडेंट्स, अब हम एक और लूप में जाते हैं। ये लूप क्या है, इस लूप के अंदर है, नेस्टेड है, ओके। लूप के अंदर इफ है और इफ के अंदर एक और लूप दिया हुआ है। नाउ INT j इक्वल टू 0, j लेस देन वर्ड लेंथ -1। मतलब जो वर्ड की लेंथ है उससे पहले वही कंसेप्ट है जो आपको मैंने यहाँ यूज़ किया, लेस देन लेंथ वाला, वो हमने यहाँ लगाया। अब हमारा काम क्या है, इस लूप का पर्पस क्या है पहले समझिए। हमने वर्ड एक्सट्रैक्ट कर लिया, उसकी लेंथ निकाल ली। अब मैं फिर से जो हमने वर्ड अभी निकाला है, तो वर्ड में हमको चेक करना है कंसेक्यूटिव लेटर्स। अब कंसेक्यूटिव लेटर्स आप कैसे चेक करोगे, देखो आपको मैंने हमेशा बताया है कि जावा में आप जो कैरेक्टर्स हैं वो इंटरनली आपके एज एन इंटीजर स्टोर होते हैं, जो इसकी स्काई वैल्यू होती है उस पर वर्क करते हैं। तो हमेशा प्लस माइनस आप उसमें यूज़ कर सकते हो, नॉट अ प्रॉब्लम, जस्ट लाइक एनी नंबर, अब स्टूडेंट्स यहाँ पे हमने कंडीशन लगाई, इफ वर्ड डॉट कैर एट जे, यानी कि जे पे कौन सा वर्ड है, हमारे लिए अभी जे की वैल्यू 0 है, तो कौन सा वर्ड हुआ, एम। ठीक है, एम। तो यहाँ पर एम आ गया, बहुत ध्यान से इसको समझिए, ठीक है। +1, यहां पर इसको ध्यान देने की जरूरत है कि वर्ड डॉट कैर एट जे, जे की वैल्यू क्या है, M+1। M+1 का मतलब क्या हुआ, M+1 का मतलब हुआ N। इज दैट क्लियर, इक्वल टू वर्ड डॉट कैर एट J+1। ठीक है, तो यहां पर क्या हुआ कि यहां लिखा हमने वर्ड डॉट कैर एट J+, यानी कि N अवेलेबल है वर्ड डॉट कैर एट J+1 पे। ठीक है, J+1, J+1 का मतलब क्या हो, यहाँ का J+1 डिफरेंट है, यहाँ पर लिखा है कैर एट जे, पहले कैरेक्टर आया, कैरेक्टर पे आपने +1 किया, तो यहाँ M के बाद आपको N मिला। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, वर्ड डॉट कैर एट, बिकॉज है N होना चाहिए नेक्स्ट लोकेशन पे, तो उसके लिए हमने क्या किया, J+1, यानी कि जो कैरेट के अंदर J है, यानी कि जो इंडेक्स को रिप्रेजेंट कर रहा है उसमें 1 ऐड कर दिया। तो इट इज टॉकिंग अबाउट द नेक्स्ट इंडेक्स। तो क्या N नेक्स्ट इंडेक्स पे है, वो ये चेक करने का काम कर रहा है। अगर ये ट्रू हो तो काउंट प्लस प्लस होगा। इज दैट क्लियर, अदरवाइज ये नहीं होगा। तो यहां पर इफ लगा हुआ है, ध्यान से देखिए। तो इफ यहां पर अगर ये प्लस प्लस होगा तो वर्ड प्रिंट होगा, उसके बाद से फिर ये ब्रेक होगा, मतलब इस लूप से बाहर निकलेगा। क्यों बाहर निकलेगा, क्योंकि इसको लूप से बाहर आके फिर नेक्स्ट वर्ड पे गया, यहां पर इसको ब्लैंक किया। लेकिन जैसा स्टूडेंट मैंने बताया कि अभी आपको एम मिला है, एम के आगे मॉडम में ओ है, एन तो है नहीं, तो ये कंडीशन क्या होगी, फॉल्स होगी। इज दैट क्लियर, तो ये जो कंडीशन जब फॉल्स हो गई तो ये कहां जाएगा, ये नेक्स्ट कैरेक्टर पे जाएगा, J++ होगा। उसके बाद O के बाद ये D को चेक कर रहा है, फिर क्या हुआ, O यहां पर आया, O+, ठीक है, O+1 हो गया। क्या उसके बाद उसको नेक्स्ट कैरेक्टर मिल रहा है, यहां पे O के बाद क्या मिल रहा है आपको, यहां पर मिल रहा है D। आपने देखा कि यहां पर D है, O के बाद यहां पर D है।
तो ये कॉन्जिक्यूटिव लेटर तो नहीं है, क्योंकि ओ के बाद क्या आना चाहिए, पी। तो यहां पर इसकी वजह से पी हो जाएगा, और पी उसको नेक्स्ट लोकेशन में नहीं मिल रहा है, तो फिर से कंडीशन फॉल्स हुई। फिर से हम आगे बढ़े। अब की बार जब हम आगे बढ़े तो लूप में जे प्लस प्लस से अब की बार यहां पे क्या होगा, अब वो डी पे आ गया, जे की वैल्यू 2 होगी तो यहां पे डी आ गया। अब डी प्लस वन क्या है, ई, और यहां पे क्या लिखा है, वर्ड डॉट कैर एट जे प्लस वन। तो क्या ये डी नेक्स्ट कैरेक्टर है मॉडम में? यस, यहां पर आप देखिए डी के बाद आपका ई आ गया, डी के बाद ई आ गया। तो ये कंडीशन यहां पे क्या हो गई, ट्रू। स्टूडेंट्स को बहुत ध्यान से समझिए, कंडीशन आपकी यहां पर ट्रू हो गई। जैसे ही ट्रू हुई तो काउंट प्लस प्लस हुआ। तो काउंट की वैल्यू अभी क्या थी, काउंट की वैल्यू तो 0। मॉडम के बाद जब ये यहां पे कंसेक्यूटिव लेटर्स मिल गए तो मॉडम के बाद क्या हुआ, काउंट की वैल्यू हो जाएगी व्हाट, 1, और उसके बाद वो वर्ड प्रिंट हो जाएगा। जब वर्ड प्रिंट हो गया तो हमने ब्रेक यूज किया हुआ है यहां पे, तो ये लूप टर्मिनेट हो जाएगा। कौन सा, ये दिस नेस्टेड वन। अब स्टूडेंट्स क्या हुआ, वर्ड को फिर से हम रीइनिशियलाइज कर लेते हैं विद नथिंग, नो वैल्यूज देयर, बैक टू बैक डबल कोट्स आर देयर, राइट। जब ये हो गया उसके बाद हम फिर से अपने आउटर लूप में आते हैं और अपनी प्रोसेस कंटिन्यू करते हैं। उसके बाद यहां पर आप देखिए जे प्लस प्लस, फिर से हम आगे बढ़े और हमारे पास यहां पर आई मिल गया, फिर एस मिल जाएगा, फिर हम कंपेयर करेंगे, यहां पे भी कंसेक्यूटिव वर्ड नहीं मिला, फिर हम आगे बढ़ जाते हैं, एएन पे आगे, वही प्रोसेस रिपीट होगी। इलेक्ट्रॉनिक में भी वही प्रोसेस रिपीट होगी, फिर डिवाइस में भी वही प्रोसेस रिपीट होगी। डिवाइस में हमको डी फिर से मिल जाता है, ये कंसेक्यूटिव लेटर्स है, तो डिवाइस प्रिंट हो जाएगा। तो ये लॉजिक जो आपको मैंने बताया है ये डिफरेंट वर्ड पे ऑपरेट करेगा। एंड फाइनली हमारा जो डिजायर्ड आउटपुट है कि नंबर ऑफ वर्ड्स कंटेनिंग कंसेक्यूटिव लेटर्स, वो काउंट भी फाइनल काउंट प्रिंट हो जाएगा। और ये किसी भी लूप के अंडर में स्टेटमेंट नहीं है, बिकॉज ये एक ही बार प्रिंट होना है। वर्ड तो बार बार प्रिंट होने हैं जो आपके कंसेक्यूटिव लेटर्स हैं जितने भी मिल जाते हैं, लेकिन ये स्टेटमेंट एक ही बार आना है, तो ये लूप के बाहर रखा गया। आफ्टर दैट स्टूडेंट्स वी क्लोज द कर्ली ब्रेस, ओके, फॉर द फंक्शन पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, ये आपने ब्रैकेट क्लोज कर दिया, और उसके बाद ये क्लास का एंड है, क्लास की डेफिनेशन भी क्लोज हो गई। तो आई होप ये प्रोग्राम आपको बहुत क्लियरली समझ में आया। Thanks everyone. Please subscribe the channel if you have not and share it as well. Thank you.